जय भोलेनाथ। नमः पार्वते पते हर 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 महादेव शंभु। बहनों भाइयों, आप लोगों का यहाँ पे कौन बनेगा महामूर्ख के सेट पे हमारे जैसे अदने व्यक्ति के द्वारा स्वागत किया जाता है। आपके सामने में हम कुछ नहीं, हम एक तुच्छ प्राणी है। आप है तो हम है। आप तालियां बजाते हो तो हमें नया नया काम मिलता है। आप तालियां नहीं बजाओगे तो कोई हमें एंकर के लिए नहीं रखेगा। तो आपकी जोरदार तालियों के साथ में हम हमारे अगले पार्टिसिपेंट को बुलाएंगे। लेकिन उसके पहले उस पार्टिसिपेंट के बारे में हम दो चार बातें आपको आपके समक्ष रखना चाहते हैं। ये जो आने वाली पार्टिसिपेंट है वो लाखानी परिवार की लक्ष्मी थी। वो लाखानी परिवार की लक्ष्मी थी। बहुत सारे भाई बहनों में सबसे छोटी थी, प्यारी थी, मासूम थी। चलने दो, ऑब्जेक्शन नहीं करने का, ये गेम चलता है। वो छोटा है कि बड़ा है क्या फर्क पड़ता है। हेलो हरी हरी मैं बोला भी लो तो श्याम ना बोला। किधर था मैं? हाँ, तो वो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की बंदी है और शादी उनकी हुई जब उनके पिताश्री का नाम जयसुख भाई लाखानी है, जो स्वर्गस्थ हो गए हैं। अभी वो देख रहे होंगे ऊपर से अपनी बेटी का कारनामा। तो आगे हम उनकी बेटी का कारनामा देखेंगे। उनका विवाह हरिलाल दुर्लभजी दास दोषी के पुत्र केतन लाल के साथ हुआ है। वो एक सफल पत्नी है, सफल गृहिणी है और बहुत प्यारी माता है और घर की लक्ष्मी है, महालक्ष्मी है और परिवार की प्यारी। वो सबको प्यार करती है, सब उनको प्यार करते हैं और उनके सगे संबंधी ने उनको जो टाइटल दिया है वो ये दिया है कि वो पूरे परिवार में सबसे समझदार बंदी है। तो आपकी जोरदार तालियों के साथ में मैं जागृति को हॉट सेट में आमंत्रण देता हूं। आप आइए, पधारिए और इस हॉट सीट पे बैठ के इस हॉट सीट को पवित्र कीजिए। भगवान का नाम लेके पधारिए पधारिए पधारिए। वेलकम वेलकम, तमारू स्वागत छे स्वागत छे स्वागत छे। तो ये है भाइयों बहनों जागृति केतनलाल दोषी, जो हरिलाल दुर्लभजी दास दोषी के घर की बहू है। उस घर की एक उभरती हुई परिवार की सदस्य उभरी हुई है। उभरती हुई क्या है, 50 हो चुका है, अभी क्या उभरेगी, उभर चुकी है ये। और अपने परिवार का बहुत प्यार से जतन करती है। अपने पति की छाया बन के उनके साथ हमेशा चलती है विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट। नॉर्मली जो मकर राशि के लोग होते हैं ना, जैसे जागृति, जयश्री और एक खड़ूस जनक, ये लोग सोचते बहुत ज्यादा है। कुछ होता है उसके पहले क्या होगा उसके बारे में वो कैलकुलेशन करना चालू कर देते हैं। अभी ये हॉट सीट में आई है, इनको 4 सवाल पूछे जाएंगे। तो अभी से इनकी कल्पना की उड़ान चालू हो चुकी है कि क्या सवाल आएगा, क्या जवाब देंगे, मैं कितना जीतूंगी, मैं महामूर्ख बनूंगी कि उंगलीबाज बनूंगी। अभी उन्हीं के मुंह से उनके बारे में हम थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो जागृति जी, आप अपने बारे में, अपने ही बारे में कुछ बताइए। अच्छा, मेरे ही बारे में बहुत हंसमुख है, बहुत हंसती है, बहुत हंसमुख है। नागेश्वर में भी एक प्रोग्राम हुआ था, हंसा बहुत, माइक पकड़ा नहीं, हंसा बहुत, बोला कम। अभी देखते हैं यहाँ पे हंसती ज्यादा है कि बोलती ज्यादा है। बोलने से फिर चालू हो जाएगी तो बंद मैं तो मेरे बारे में क्या बोलूं, वो तो दूसरे को ही मालूम रहता है कैसी हूँ क्या है।
अभी मैं मेरा तो तारीफ कैसे करूं? चलिए मैं आपको पूछता हूँ, आप जवाब दीजिए। आप कौन है? मैं जागृति हूँ, जागृति केतन दोषी। ओके। आपका इस धरती लोक में पदार्पण क्यों हुआ है? कर्म की निर्जरा और आत्मा का साधना करने के लिए। और भाइयों और बहनों, एक बार मैं एक बात आपको बता दूं इनके बारे में। इनके बहन ने दीक्षा ली है और उन्होंने जैन धर्म में साधु का जीवन अंगीकार किया है। वो साध्वी जी महाराज है, तो उनका भी इन लोगों को आशीर्वाद मिलते रहता है। लेकिन इनके ससुराल में अभी उनके जितना धार्मिक वातावरण नहीं बन पाया है, और हम आशा करते हैं आने वाले दिनों में वो धार्मिक वातावरण बन जाएगा। तो अभी चैत्री महीना की नवरात्रि चल रही है। आज 21 तारीख है, तीसरा दिन है। 19 तारीख को नवरात्रि का प्रारंभ हुआ था। तो हम ये कौन बनेगा महामूर्ख का प्रोग्राम शुरू करें उससे पहले माता की स्तुति करेंगे। ये माता की स्तुति है महिषासुर मर्दनी स्तोत्र। ये 21 स्तोत्र है जिसकी रचयिता शंकराचार्य है। तो 21 स्तोत्र में बोलने जाऊंगा तो 18 मिनट लगता है। तो मैं एक ही स्तोत्र से अपनी बात और इस प्रोग्राम को शुरू करूंगा। तो पहले उस स्तोत्र का पठन किया जाएगा, ठीक है? बोलो श्री अम्बे मात की जय, दुर्गा मात की जय, चंडी चामुंडा मात की जय, हमारा कुल देवी नी जय, तमारा कुल देवी नी जय। और आई गिरि नंदिनी नंदित में दिन विश्व विनोदिनी नंदिनुते, गिरिवर विंध्य शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते, भगवती है सिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कृते, जय जय है महिषासुर मर्दिनी रम्यक परदिनी शैल सुते, रम्यक परदिनी शैल सुते, सुरवर वर्षिणी दुर्धर धर्षिणी दुर्मुख मर्षिणी हर्ष रते, त्रिभुवन पोषिणी शंकर तोषिणी किंबस मोषिणी पोष रते, धनुज निरोषिणी दिति सुत रोषिणी दुर्मद शोषिणी सिंधु सुते, जय जय है महिषासुर मर्दिनी रम्यक परदिनी शैल सुते, रम्यक परदिनी शैल सुते। बोलो श्री दुर्गा मात की जय। जय भोलेनाथ, नमः पार्वती पते हर हर हर। ये श्लोक बहुत बहुत पावरफुल श्लोक है और माँ दुर्गा का इसमें वखान किया गया है कि उसने महिषासुर को कैसे मारा, उस बारे में बताया गया है। अभी कौन बनेगा महामूर्ख के सेट में एक बार फिर से आपका स्वागत किया जाता है और सबसे ज्यादा ताली आप ही के पति बजा रहे हैं। बाकी मुझे यहाँ से दिख रहा है। अभी आपको ये 3 ऑप्शन दिया जाता है। ये है धीरे चलो रुक रुक के चलो, ये है चलते जाओ, और ये है स्टॉप रुक जाने का। यानी कि 50-50 फोने कॉल ऑडियंस पोल। इस ऑडियंस पोल में संजय भाई की बात नहीं सुनने का आपको, और ये है ऑडियंस आपको एक फरमाइश करेगा या कुछ पूछेगा, उसका आपको जवाब देना है। आप हंसते हुए भी जवाब दे सकते हैं। तो आपको इस गेम के महामूर्ख के गेम के सारे नियम तो मालूम ही है। अगर आप फिर चाहे सुनना तो मैं आपको बता सकता हूं। अगर आप बोलो तो मैं प्रोग्राम चालू कर दूंगा, आपकी जैसी इच्छा। आप बोलोगे तो मैं आपको रूल बता दूंगा, नहीं तो अगर रूल मालूम है तो मैं प्रोग्राम चालू कर दूंगा। मालूम है? बहुत बढ़िया, इन्होंने 3 मिनट बचा लिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपका पहला सवाल है, हाँ,
मिला मिला। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? विच इज द नेशनल एनिमल ऑफ ऑस्ट्रेलिया? ऑप्शन है कंगारू, शेर, टाइगर और जिराफ। आपके पास में ये 3 ऑप्शन है, आप उसको भी यूज करना चाहो तो कर सकते हो। कंगारू। कंगारू। बहुत जल्दी से जवाब दिया, यानी कि ये बंदा कॉन्फिडेंट है, और वैसे भी इनकी हाइट कंगारू से कम नहीं है, इसीलिए इन्होंने कंगारू को चूज किया लगता है। और कंगारू चूज करने का इसके अलावा और क्या कारण था आपके पास में कि आपने कंगारू चूज किया? अच्छा, आपको मालूम था, आपको मालूम था। अरे तू मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल। चलिए, तो इसका जवाब देने के पहले हमें एक ईमेल मिला था जिल केतन दोषी की तरफ से। इसका जवाब, दक्षाबेन, इसका जवाब होल्ड पे रखा जाए और चाबी को अपने पास पकड़ के रखा जाए। तो जिल केतन दोषी का जो रिश्ते में आपकी बेटी लगती है और केतन लाल उनका बाप लगता है, उन्होंने एक रिक्वेस्ट भेजी है। वो बच्चा है ना आपका, मेरी से जो बात हुई उस हिसाब से मैं बता, अपनी फीलिंग आपके साथ में शेयर कम करती है। तो इस बार उनको इतना बड़ा स्टेज मिला हजारों दर्शकों के बीच में, और करोड़ों दर्शकों आपको देख रहे हैं, तो इतना बड़ा उसको स्टेज मिला, तो उसने अपनी फीलिंग शेयर की और मुझे ये रिक्वेस्ट भेजी है कि मैं अपनी सुरीली आवाज में, अपनी बेसुरी आवाज में, सॉरी, अपनी बेसुरी आवाज में उनकी फीलिंग आप तक पहुंचा सकूं। एंड और उनकी ये फीलिंग सिर्फ उनकी माँ के लिए है, वो ये उनका कहना है। ये मेरा, अभी तक मैंने जो बोला वो उन्होंने जो कहा वो मैं आपको बता रहा हूं। इसके अलावा मेरी और भी कुछ बच्चों से बात हुई थी, जैसे कि वासंती बहन की बेटी हेतल से बात हुई थी, और एक हमारे जान पहचान वाले हैं दक्षा राजेश साहा, उनकी 2 बेटियां हैं मनाली और भविता, बहुत प्यारी बच्ची है, उनसे मेरी बात हुई थी। वो ये तीनों बेटी है ना, हेतल, मनाली और भविता, बहुत मेच्योर्ड बंदी है, उसमें वो लड़की वाला नखरा वगैरह नहीं है, वेरी वेरी क्यूट गर्ल। और हमारी और 2 बेटियां, ग्रीष्मा और एक कृति थी है, और एक हमारी बेटी है ईशानी। तो जिल ने कहा है कि इनका भी आप नाम लीजिएगा, इसलिए मुझे नहीं मालूम ये हेतल कौन है, मनाली कौन है, मुझे क्या हाँ 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 हाँ, और 2 नाम मेरे साथी ने बताया है बैकग्राउंड बैक ऑफिस से कि पूजा और जीनल। तो इन सब की तरफ से जिल ने कहा है इनको ऐड करके जिल की फीलिंग आपके सामने में शेयर करने के लिए। तो मेरी बेसुरी आवाज में शांति से, पेशेंस से सुनिएगा, खराब लगे तो बाहर जाके गाली दीजिएगा, यहाँ पे कोई कमेंट मैं बाहर फिकवा दूंगा, ठीक है। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ। ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का, तू फलवारी है,